नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने आज के महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। काफी इंतजार करवा दिया मैंने इस वीडियो को लेकर, लेकिन आज मैं डिटेल से समझाने वाला हूं जनरल इंग्लिश में कैसे होना है पास। सेमेस्टर के विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों को पता है पेपर कैसा आता है, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है पेपर कैसा आएगा, क्या क्या करना है, कैसे होंगे पास, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी के बारे में बात करेंगे। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का यही पैटर्न रहता है, लेकिन फिर भी मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्पेशल यहाँ पर पेपर भी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले बातें करेंगे पासिंग मार्क्स को लेकर, ठीक है। उसके बाद में बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। देखो भैया, रेगुलर की बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आरयू की बात करते हैं। पेन कहाँ गया यार, चलो कोई नहीं। रेगुलर की बात करें, पेपर होता है भैया आपका 40 नंबर का। नॉन कॉलेज की बात करें, पेपर होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, एक सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश का पेपर, ठीक है। आराम से समझेंगे, पूरा वीडियो लंबा वीडियो रहने वाला है। डिटेल से समझाऊंगा, A to Z क्वेश्चन समझाऊंगा, कैसे सोल्व करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कैसे नंबर मिलेंगे, लेटर कैसे लिखने हैं, निबंध कैसे आ सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखो अब इसमें पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, 40%। रेगुलर का 40 का 40% क्या होगा, 4 चौक 16, 0 से 0 100 कट जाता है, परसेंटेज निकालते हैं 16 नंबर, ठीक है। रेगुलर वाले विद्यार्थी 40 नंबर का पेपर आता है, 16 नंबर में आप पास हो जाएंगे। समझ में बात। यहां पे बात करते हैं 50 का 40, परसेंटेज कितना हो गया, 20 नंबर। नॉन वाले 20 नंबर में पास होंगे, क्लियर। अब ये कैसे भी लाने हैं, ये भी समझ में आया। अब लाने कैसे हैं उसकी प्रोसेस समझ लो। चलते हैं आगे। सिलेबस आपने देख लिया होगा, AEC के नाम से आता है इंग्लिश और AEC के नाम से हिंदी का आता है ना, ठीक है। जनरल इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूं, जो सामान्य पेपर होता है। कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर ऑलरेडी कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है। निश्चित रूप से BA BSc BCom के गैस पेपर में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप पास ही नहीं, अच्छी परसेंटेज के साथ में पास होंगे, अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ में पास होंगे। कोई भी पेपर बैक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहने वाला है। मेरे कुछ वीडियो पहले से अपलोड है, कॉपी में कैसे लिखें, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, अच्छी परसेंटेज कैसे बनाएं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, सर्च कर लेना। एग्जाम कॉपी में कैसे लिखें, कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, पैटर्न वीडियो, ये सारे मैंने डाले हुए हैं, उनको देख लेना, आप सर्च कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और कहीं पे भी कोई गलती नहीं होगी और मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अभी इस समय हो सकता है कि 5-7 मिनट आपको वेस्ट लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और उस समय सोचेंगे कि इसका फ़ायदा ये हुआ, ये होने वाला है। और मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बातें सुनी हैं, ये मैंने जनरेट नहीं की चीज़ें, मुझे विद्यार्थी के मैसेज आते हैं, रिव्यूज़ मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह डाले हुए कि विद्यार्थी मेरे से जुड़ने के बाद में कैसे जवाब वो देता है, चाहे अच्छे दे हो चाहे बुरे दे हो ना, वो सारे मैंने शेयर कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और संख्या अगर देखें तो 99% अच्छे ही जवाब आपको देखने को मिलेंगे। 1% तो अपवाद हर किसी में मिल जाता है भैया, ठीक है। और गलती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर गलती आप निकालते रहें, मैं बेहतरीन होता जाऊंगा, है ना। चलो अब चलते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे, अब चलते हैं पेपर की तरफ। मेरे पास पेपर है यहाँ पर नॉन कॉलेज वालों का, इंग्लिश का पेपर है, जनरल इंग्लिश का। देखो 50 नंबर का हो रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है, AEC के नाम से कोड होता है। ये किसी का रोल नंबर है तो हटा देता हूं मैं, ठीक है भैया। अभी बात करते हैं यहाँ पर पेपर कौन सा पूरा मेरे पास अवेलेबल है, ये रहा। देखो नॉन कॉलेज का है, यहाँ पर देखो पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड, ठीक है भैया। इसमें डिवाइडेशन दिया हुआ है, पार्ट A में ऐसे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पार्ट B में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पार्ट C में कुछ दिया हुआ है, वो ईमेल लेटर वगैरह ये सब आएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ पेपर कैसा आएगा। पहला प्रश्न देखते हैं भैया। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में इसको लिखना है, एक शब्द में। वन हु लव्स हिज कंट्री, भैया हमने सुना है ना कि जो अपन लिखते हैं एक शब्द में किसी, जो जीता ना जो सके अजय, इस तरीके से ये अंग्रेजी में आएगा और अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग आपको लिखना है। ए प्लेस वेयर ऑर्फेन्स लिव, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, आत्मकथा जिसको हम बोलते हैं। वन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जो लिख नहीं सकता और जो पढ़ नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं,
वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, ये ध्यान रखें। ऐसे आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, उसके बारे में पूछेगा। तो ये पहला पर्सन किस चीज से रिलेटेड है, आपके वन वर्ड से रिलेटेड है। एक शब्द में उसको लिखना है, पूरी लाइन आ जाएगी, ये ध्यान रखें। और ये कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, 5 को लिखना पड़ेगा। आधे आधे नंबर के 5 हो गए, 2.5 नंबर के हो गए टोटल, ठीक है, समझ में बात। ये पहला क्वेश्चन वन वर्ड से रिलेटेड देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। यहां पे कई बार सिनोनिम्स पूछ लेता है, कई बार एंटोनिम्स भी पूछ लेता है, यानी समानार्थी शब्द जो होते हैं, समान से दिखने वाले। विलोम शब्द भी पूछ लेता है, हिंदी में तो समझ में आएगा ना, विलोम शब्द है ना, एंटोनिम्स वगैरह, सिनोनिम्स वगैरह, समानार्थी, सिनोनिम्स समानार्थी, एंटोनिम्स विलोम शब्द से रिलेटेड बात हो गई, उसके बारे में पूछेगा। ओल्ड से रिलेटेड समानार्थी क्या हो सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये आपको जो आपके सीरीज में दिए हुए हैं ना, वो पढ़ लेने हैं, उन्हीं में से आएगा, अलग से नहीं आएगा बाहर। जो भी संख्या में आपके पास में दिए हुए हैं, सीरीज से पढ़ लेना भैया। एक बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ऐसे 5 लाइनें आएंगी, 5 वाक्य आएंगे, 5 सेंटेंस आएंगे। आज मैं बाजार जाऊंगा, इसको अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। कल स्वतंत्रता दिवस है, इसको अंग्रेजी में लिखना है। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि यही आए, कुछ भी आ सकता है। ये तो पहले के आए हुए पेपर हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसके पेपर हैं ये हो गया हिंदी से इंग्लिश बनाने से रिलेटेड। दूसरा बात करते, यहां पे हिंदी टू इंग्लिश बोल रहा है, यहां पे इंग्लिश टू हिंदी बोल रहा है। हेल्थ इज वेल्थ, आई इट माइट रेन टुडे, लगता है आज बरसात होगी। माई ब्रोदर इज ए फेमस डॉक्टर, मेरा भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू द विलेज फेयर, मैं गांव के मेले में जाने की योजना बना रहा था। इस तरीके से आपको हिंदी लिखना है इंग्लिश वालों का। समझ में बात, आराम से अच्छे से पास हो सकते हैं। लगभग आपको देखो 2.5, 5, 7.5, 10 नंबर तक गाड़ी पहुंच गई है। चाहिए कितने रेगुलर को, 16। बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। बस समझना है क्वेश्चन में करना क्या है। इसलिए अभी समय बचा है 2-3 दिन का, जो पेपर से पहले देख लो हल्का फुल्का, वही आने वाला है। जो देखोगे ना वही आएगा। और इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता कि इसलिए गैस पेपर नहीं बनता इसका। समझ में बात। यहां पे बात करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब इसको लेकर क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। हमने क्या सीखा है, अगर आपने 10th तक अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं स्कूल में, जो कि लेते ही हैं क्योंकि डंडे मार मार के दिला दी जाती हैं क्लासेस, तो इंग्लिश के टीचर ने आपको बताया होगा यहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस। भैया ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। वो अकॉर्डिंग तो देखना होता है किस हिसाब से क्या चल रहा है। और यहाँ के जो आएगा कर्ता, उसके अकॉर्डिंग ही क्या लगती है, यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि भाई प्लूरल है, बहुवचन है, ध्यान रखें, तो उस हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। अगर वो सब नहीं मतलब कि आपके सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगा। अब यहाँ पे देखो स्वीट्स, ये उठ के ऑब्जेक्ट है, इसको लाना है इधर, सब्जेक्ट बनाना है, तो ध्यान रखो ये स्वीट्स है, यानी अब इसके आगे जो लगेगा ना वो बहुवचन का ही लगेगा, ये ध्यान रखें। ये लाइक है जो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। इस एमआर से रिलेटेड चीजें आएंगी। और लास्ट में जो बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। अब क्या करना है, देखो समझ में नहीं आएगा, इतना मैं आसानी से समझा भी नहीं सकता, इंग्लिश का टीचर भी नहीं हूं। यूट्यूब पे क्या करना है, आज सर्च करो इसी को लेकर, ये सीधे नंबर मिलेंगे भाई, 2.5 नंबर, और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस एक क्लास में खत्म कैसे करें, ऐसा सर्च करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 10-15 मिनट में कुछ वीडियो डाले हुए होंगे, उनके 2-4 उदाहरण देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस में करना क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे। ये रहा अगला क्वेश्चन, या तो ये करो या ये करो, ये अथवा में आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, आसान ये पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, आपने स्कूल में किए होंगे, मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है। मुझे जो भी आता है वो स्कूल की वजह से आता है, कॉलेज में तो मैंने नहीं पढ़ाई की थी, ठीक है। बात करते हैं मॉडल से रिलेटेड, कैन, कुड, शैल, शुड, माइट, ये 5 ऐसी वर्ब हैं जो आपके आने वाली है। कैन, शैल और मे, इनको तो देख जाना, इनके रूल्स देख जाना। ये गैस पेपर समझो मॉडल से रिलेटेड, कैन, शैल और मे, इनको सबसे ज्यादा यूज करने वाली उदाहरण आपके पास में देखने को मिलेंगे और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। तो यहां पे मॉडल आपको सेलेक्ट करनी है,
बहुवचन के अकॉर्डिंग बहुवचन वाली, आई के साथ में सेल लगेगा, वी के साथ में क्या लगेगा, वो सारी आपको चेक करनी है ना, ये ध्यान रखें, ठीक है। विल, सेल, शुड, ये सब देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, आपके सीरीज में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ जाना, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, उस अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे यहां पर 10। अब ये बहुत आसान है, देखो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई बहुत से लोगों को नहीं आएगा ये, कुछ भी करो भाई, मेरे को नहीं पता, आपने जो पढ़ा है ना सीरीज में उसको लिख जाना कैसे भी करके, बस आएगा नंबर इसमें, मैं बता रहा हूं आपको। बैक नहीं रहना चाहिए पेपर, किसी का बैक रहेगा ना गलती हो जाएगी, देखना, ठीक है। और मेरे पास अगर किसी ने इंग्लिश वाले बैक पेपर की आने वाले समय में मार्कशीट भेजी तो भैया मैं आपको फिर 2-4 बातें सुनाने वाला हूं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। एक फ्री के नंबर देने वाला एक क्वेश्चन और है 6ठे नंबर पे, ये रहा, सब कुछ दिया हुआ है, इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने पहले भी किए हैं, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालना, वो सारी चीजें आपको करनी है। मेंशन एनी 2 मेजर कॉन्सेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली, इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है, बस इसका हिंदी अनुवाद आपको करना आना चाहिए। ये अनसीन पैसेज होता है, कहीं से भी कोई सा भी आ सकता है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पहले से लगने के, बस आपको पता होना चाहिए कि अनसीन पैसेज को सोल्व कैसे किया जाता है। आप देखो आपके सीरीज में जो 2-4 अनसीन पैसेज दिए हुए हैं उनको देखो, उनका उत्तर कैसे लिखा गया है, कहां से लिखा गया, ठीक वही जो शब्द मिले वो तो लिखना है, ध्यान रखें, लेकिन क्या करना है, वो एसवी वाला उत्तर भी लगाना है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, वर्ब बाद में लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, इस तरीके से आपको उत्तर भी देना है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ भी लिख दिए तो भैया उत्तर में नंबर नहीं मिलता है, ध्यान रखें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो 7वें 8वें प्रश्न है, इसमें काफी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें क्या होगा, लेटर भी पूछ लिया, अब लेटर भी कई प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा यहां पर नगर पालिका को लिखने का, और वहां पे आ गया नगर निगम को लिखने का, तो अब समझ में यह आना चाहिए कि लेटर लिखा कैसे जाता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चेक करना है कि लेटर लिखा कैसे जाता है, सिर्फ और सिर्फ यह चेक करना है कि ईमेल लिखा कैसे जाता है, टू किसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं विषय, उसके बाद में पूरा मैटर डिटेल से उसको कि यह मुद्दा है और हम ये समाधान चाहते हैं, फिर लास्ट में कौन लिख रहा है, वो सब चीजें ईमेल में, लेटर में और रिपोर्ट जो होती है, इनका फॉर्मेट आपको चेक करना है। अब आपके पास में सीरीज में 50 दे रखे होंगे, 50 को थोड़ी ना देखना है, 5 का ये देख लो कि भी लेटर लिखा कैसे गया है, और फिर बीच में मैटर चिपका देना जो भी हो आपका, जिस भी चीज से रिलेटेड, अब चाहे वो प्रधानमंत्री को लिखवाए चाहे गांव के सरपंच को लिखाए, मेरे को लेटर लिखना आता है, मुझे फॉर्मेट पता है कैसे लिखा जाता है, कि वहां पे प्रधानमंत्री लिखना है, वो सरपंच को लिखा है तो सरपंच लिख दो, वो नगर निगम को लिखवा तो नगर निगम लिख दो। दूसरा बात करें, यहां पे लेटर में कई बार क्या है कि रिश्तेदारों को लिखवाने क्या जाते हैं, वो लेटर कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपको देखना है। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लेटर लिखा कैसे जाता है, ये आपको ऑलरेडी जो आपके सीरीज वगैरह अवेलेबल है जो कि आपने सबसे पहले ली होंगी, उसी में फॉर्मेट चेक करना है, लेटर से रिलेटेड भी, ईमेल से रिलेटेड भी। और दूसरा बात करें, राइट ए सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ कॉलेज लेक्चरर। अब देखो क्या पूछा गया है, कॉलेज लेक्चरर, सीवी करिकुलम विटे यहां पर बनवाया, रिज्यूम से रिलेटेड। भैया रिज्यूम कैसे बनता है आपको बहुत अच्छे से पता है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन, उसके बाद इंटरेस्ट। अब यहां पे क्या, कॉलेज लेक्चरर, अब आप उसमें 10वीं 12वीं की डिटेल दोगे तो गलती नहीं करना। कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको 10th 12th नेट पीएचडी तक की डिटेल्स देनी होती, कम से कम नेट तक डिटेल, क्योंकि कॉलेज लेक्चर तक वही जा पाता है जो नेट पास होता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से अब वो जो डिटेल लिखवाएगा ना उतना आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। अब पटवारी के लिए लिखवाए तो पटवारी से रिलेटेड बातें होगी, बाकी इतना लिखवाता नहीं है, कॉलेज लेक्चर तक का ही आता है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा, सीधा ही आएगा अगर ये ऐसा कुछ आता है तो, सीवी वगैरह तो है ना, और सीवी सारे सेम होते हैं, एक बार देख जाओ रिज्यूम कैसे बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, न्यूज रिपोर्ट फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर ऑन ए रोड एक्सीडेंट। आपने कोई, आप सोचो आपने कोई एक्सीडेंट देखा, इसमें बोल भी रहा है रोड एक्सीडेंट से, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि सपोज दैट कि किसी का बर्थडे है, आपको उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है नॉर्मली, तो आपके पास में इन्विटेशन आया हुआ था कि भाई मैं बर्थडे में 8 बजे गया, वहाँ पे ये तैयारी चल रही थी, जैसे मैं पहुँचा
लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, या फिर ऐसा नहीं लिखे तो ऐसे लिख दे भाई वहाँ पे हमने गए, वहाँ पे सभी लोग आ चुके थे, बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया, मिठाई खिलाई, थोड़ा डांस वगैरह भी कर लिया। इसको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में थोड़ी लिखना, इंग्लिश में, इंग्लिश का पेपर है। बस ये रिपोर्ट तैयार हो गई। अब रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है ये आपको देखना पड़ेगा आपके सीरीज में। इसमें टेढ़े मेढ़े लिखना, टू डा का काम ही नहीं है रिपोर्ट में, ठीक है। सीधा शॉर्ट नोट, स्प्रेस नोट टाइप बनता है कि भाई इस तरीके से ये बात है। अब इसमें मैंने उदाहरण आपको जन्मदिन का दिया है, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट, मैं जा रहा था, रोड एक्सीडेंट, हमने क्या देखा, गाड़ी उधर पड़ी थी, इस तरीके से लग गई थी, ये वो, ऐसा जो भी पूछे यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैंने रोड एक्सीडेंट लिया है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे आपका पेपर खत्म हो जाएगा आराम से। रेगुलर वालों के 40 में 40 आ जाएंगे, नॉन वालों के 50 में से 50 आ जाएंगे। ये पेपर है, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसलिए गैस पेपर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि किस चीज़ का तो लेटर आएगा, किस चीज़ का करिकुलम विटे आएगा, किस चीज़ का यहाँ पे रिपोर्ट आएगी, किस चीज़ का पैराग्राफ आएगा, ये फिक्स नहीं होता। जबकि BA BSc BCom के बाकी पेपरों में क्या होता है, फिक्स है कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन आएगा, पूछा गया बाबर के बारे में तो पूछा जाएगा, हुमायूं के बारे में पूछा गया, सांझा के बारे में पूछा गया, पूछा जाएगा, संविधान के बारे में पूछा गया, पूछा जाएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है विशेषकर इन चीजों के बारे में। देखो पहले भी काफी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो इसी तरीके से आए थे भैया, जो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर भी ये देखो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी पेपर हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे सोशल मीडिया पर। बाकी मेरे जो सवाल थे आज, जो सारे वीडियो आए हैं वो सारे मैंने समझा दिए हैं इस तरीके से। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ गए होंगे। सबसे पहले जो आए वो करना है, इंप्रेशन बनाओ कॉपी में, साफ साफ लिखना है, काटापीटी नहीं करनी है, पासिंग मार्क्स नंबर आ जाए। उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, छोड़ना नहीं है। जो नहीं करोगे उसमें नंबर कैसे मिलेगा, करना है टेढ़ा मेढ़ा करो, 4 का 1 मिल जाएगा यार। दे देता हूँ, देख लेता हूँ, मैं भी तो कॉपी देखता हूँ, काफ़ी चेक होती हुई देखते हैं, नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। करना है, करने पे ही नंबर मिलेगा भैया, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फिर से कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी और इंग्लिश के वीडियो दोनों अपलोड कर दिए हैं, जनरल हिंदी का भी देख लेना, बहुत अच्छे से समझा, इससे भी अच्छे से हिंदी का समझाया मैंने, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा समझाना मुझे आया नहीं होगा, लेकिन हिंदी बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, ये ध्यान रखें। और बाकी बात करें, गैस पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर। कोई समस्या आ रही हो तो ऐप पर मैसेज कर देना, आपको जवाब मिल रहे होंगे जिन्होंने गैस पेपर परचेज किया। अगर कोई समस्या आ रही है तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।